गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। आज के सेशन से अपन एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो सेशन, जिसके अंदर अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और अपना टारगेट रहेगा जो अभी एचपीएससी हरियाणा और जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है, उनके अपन जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन डेली 20 to 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ एक पीवाईक्यू है जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, तो उनको भी अपन साथ साथ लेके चलेंगे। और इसी के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पे थ्योरी वाला पोर्शन पे अपलोड कर रखा है, एनिमल टेक्सोनॉमी है, वो अपनी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गई। इनवर्टिब्रेट कंप्लीट है और वर्टिब्रेट भी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी, तो अपने वो सेशन भी साथ साथ स्टार्ट कर रखे हैं, तो आप उनको जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। काफी सारे पीवाईक्यू भी हैं, थ्योरी वाला पोर्शन भी चल रहा है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी सोल्व करा रहे हैं। अभी जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपन एमसीक्यू सेशन। आज अपना पार्ट फर्स्ट है, तो अपन क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और अपना टारगेट रहेगा हरियाणा और जो यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसके एमसीक्यू को ले। आज का पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजिस्ट इवेल्युएट द स्पीसीज डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन विच पैरामीटर। दैट मींस जो इकोलॉजिस्ट है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम के अंदर, उसको कैसे काउंट करेगा, उसका पैरामीटर क्या होगा। उसके अंदर आपकी एक तो रिचनेस और एक इवननेस है। रिचनेस मतलब मैक्सिमम नंबर और इवननेस मतलब जिनमें सिमिलरिटी है, सिमिलर है। इकोलॉजिस्ट स्पीसीज रिचनेस और इवननेस को काउंट करके स्पीसीज डाइवर्सिटी को काउंट करेगा। तो रिचनेस और जो इवननेस का पैरामीटर है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को काउंट करने का काम आता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेकंड की बात करें, ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। सेडिमेंट्री टाइप जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो कौन सी है, तो आपकी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये तीनों आपकी गैसियस, ठीक है, ये तीनों कौन सी है, गैसियस साइकिल है। और सल्फर की बात करें तो ये आपके सेडिमेंट्री, सल्फर सल्फर और फॉस्फोरस है, दिस बोथ आर सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 का, नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि रिमेनिंग 3 आर गैसियस। कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय, तो कैल्सिटोनिन है वो आपकी जो थायराइड की पैराफोलिकुलर सेल है, पैराफोलिकुलर सेल्स है, वहां से आपका कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है, किसका रेगुलेशन करता है, ये करता है कैल्शियम रेगुलेशन, ठीक है। अपन ने एंडोक्राइन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रखे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले में, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। और अभी इसके बाद ह्यूमन फिजियो भी स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड का राइट आंसर होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। नंबर 4 की बात करें, ड्रिंकिंग एल्कोहल ऑफन कॉज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बिकॉज एल्कोहल इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब आप टू मच क्वांटिटी के अंदर जब आप ड्रिंकिंग करते हो, उस कंडीशन के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन है एडीएच और वेसोप्रेसिन, उसका सीक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। अगर उसका सीक्रेशन इनहिबिट होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी, उसके अंदर बाद में क्या होगा, जो यूरिनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका वेसोप्रेसिन और एडीएच है, ज्यादा ड्रिंकिंग के अंदर जो आपका वेसोप्रेसिन एडीएच है, इसका इनहिबिशन हो जाएगा सीक्रेशन, ठीक है। नंबर 5 की बात करें, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है। तो दो टाइप के टेस्ट क्रॉस देखते हैं अपन, एक तो मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड का होगा 1:1, ये तो आपके मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, और 1 ये आपके डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नंबर 6 है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, तो अभी अपने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। जेनेटिक्स के अंदर जो रेशियो वाले क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार आते हैं। नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन दैट मींस ये बात कर रहा है एमआरएनए टू प्रोटीन, एमआरएनए टू प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो आपको देखना है इनमें से कौन सी जो कंपोजिशन वो आपको चाहिए। तो डीएनए तो आपको नहीं चाहिए, कि डीएनए आपके रेप्लिकेशन के बाद इसका काम खत्म। एमआरएनए चाहिए बट डीएनए नहीं चाहिए। एमआरएनए और टीआरएनए ये दोनों चाहिए। आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एमआरएनए और टीआरएनए रिक्वायर्ड इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो डीएनए आपका चाहिए नहीं, क्योंकि डीएनए आपका रेप्लिकेशन होगा उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में चाहिएगा आरएनए बनाने। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 8 की बात करें, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग द एक्सॉन्स इन डिफाइंड ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन से आपका एमआरएनए बना और उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो ये आपका जैसे एमआरएनए होगा, इसके अंदर जो बीच बीच में इंट्रॉन होंगे उनको रिमूव किया जाएगा और एक्सॉन को आपस में ज्वाइन करवा के उनको आगे की प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो जो एमआरएनए की प्रोसेस होगी उसके अंदर आती है कि आपकी स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के अंदर क्या है, आपके इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। तो ये होगी आपका 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंट्रॉन वाले पार्ट को रिमूव किया जाएगा और एक्सॉन वाले पार्ट को आपस में ज्वाइन किया जाएगा। नंबर 9 की बात करें,
सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, तो यूरिया फॉर्मेशन की जो साइकिल है उसको क्या बोलते हैं, ओर्निथिन साइकिल बोलते हैं, और ये कहाँ होती है, ये होती है आपकी लीवर में। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया फॉर्मेशन की जो ओर्निथिन साइकिल है वो कहाँ रन होती है, वो होती है लीवर में। नंबर 10 की बात करें, बाय केमिकल नेचर हार्मोन्स में भी, हार्मोन्स क्या, हार्मोन का कंपोजिशन क्या हो सकता है, तो हार्मोन स्टेरॉयडल नेचर भी है, पेप्टाइडल भी है, और अमीनो एसिड ड्राइव्ड भी है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, हार्मोन सबसे होंगे स्टेरॉयड, पेप्टाइड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। नंबर 11 की बात करें, कैंसर इज कॉज्ड बाय, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आ ही जाता है घूम फिर के। तो कैंसर के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल माइटोसिस होगा, ठीक है, क्योंकि मियोसिस तो आपकी जो जर्म सेल होगी वहां होगा, तो सोमेटिक सेल्स वगैरह है, कैंसर के अंदर जो माइटोसिस है अनकंट्रोल होगा, और इस कंडीशन में कैंसर कॉज होगा, तो कैंसर इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल माइटोसिस। नंबर 12 की बात करें, विच इम्यूनोग्लोबिन आईजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली आपकी एक ही आईजी है, आईजीजी, ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नंबर 13 की बात करें, मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया ट्रांसमिट किससे होता है, तो होता है आपका फीमेल एनाफिलिस, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स से होगा आपका लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और एनाफिलिस से होगा आपका मलेरिया, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 14 की बात करें, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग, तो क्रॉसिंग ओवर है जो आपके मियोसिस के अंदर प्रोपेज 1 होती है, उसकी जो पेकाइटिन स्टेज है उसके अंदर होगा आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, पेकाइटिन स्टेज में, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, विच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका जो आरई है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, जो आपकी स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 15 का। नंबर 16 की बात करें, विच इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का फीचर कौन सा नहीं है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सिलोमेट है, एंटेरोसिलोम है, डिप्लोब्लास्टिक ये नहीं होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक तो आपके पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोब्लास्टिक इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नंबर 17 की बात करें, लेशमानियासिस इज कॉज्ड बाय लेशमानिया डोनोवेनी बिलोंग्स टू, तो लेशमानियासिस जिसको आप बोलते हो काला जार कॉमन लैंग्वेज में, और इसका जो पैथोजन है वो है लेशमानिया डोनोवेनी, ये बोल रहा है कि जो लेशमानिया डोनोवेनी वो कौन से फाइलम से बिलोंग, तो ये एक तरह का क्या है, प्रोटोजोन पैरासाइट है, बिलोंग करेगा आपके फाइलम प्रोटोजोआ से, जैसे आपका प्लाज्मोडियम है, लेशमानिया है, ट्रिप्नोसोमा है, दीज ऑल आर बिलोंग टू फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक तो प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ही है, जो ये पैथोजन है प्लाज्मोडियम के, सॉरी प्रोटोजोआ फाइलम के, ये ध्यान रखना। नंबर 18 की बात करिए, फाइलम विच आर नॉट शोइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर, आपको ये बताना कि इनमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर किस में नहीं है, तो एनालिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक एनाड्रोमेटा सही है, पोरिफेरा सिलेंटेटा ये नहीं होगा, एनालिडा आर्थ्रोपोडा ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटियलमंथीज मोलस्का ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो प्लेटियलमंथीज के बाद में आपके तीनों जर्म लेयर स्टार्ट हो जाती है, तो जो प्लेटियलमंथीज जो पहले के फाइलम है, पोरिफेरा सिलेंटेटा, इनके अंदर जर्म लेयर दो ही होगी, तो ये होगी डिप्लोब्लास्टिक नोट ट्रिप्लोब्लास्टिक। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर, हाँ ये भी इसमें सीक्वेंस चेंज हो गई, राइट आंसर क्या होगा, पोरिफेरा सिलेंटेटा नोट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नंबर 19 की बात करें, रोल ऑफ एडेक्टर मसल्स इन यूनियो, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनियो का फाइलम कौन सा है, यूनियो का आपका मोलस्क का, और मोलस्क का सबसे स्पेसिफिक फीचर है बॉडी पे सेल्स पाई जाती है, और सेल्स को कंट्रोल करने के लिए जो इनके सेल है कवच है उनको ओपन और कंट्रोल करने के लिए काम आती है मसल्स, एडेक्टर मसल, ठीक है, तो राइट आंसर 19 का क्या होगा, एडेक्टर मसल्स फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर 20 की बात करें, ब्रेन कोरल, तो कोरल आते हैं आपके फाइलम सिलेंटेटा में, तो सिलेंटेटा में अगर आपको बोले कि कौन सी क्लास में है मोस्टली, तो ये आपके एंथोजोआ में, ठीक है, एंथोजोआ में मोस्टली क्या है, कोरल्स हैं, तो फंजिया तो है आपका मशरूम कोरल, ये आपको ध्यान रखना, सिलेंटेटा के फाइलम के जो कोरल्स हैं वो एग्जाम में पूछते हैं, एस्ट्रिया है स्टार कोरल, और मिनिंट्रेना है वो आपका ब्रेन कोरल, ओक्यूलाइन है आपका आई कोरल, ठीक है, तो यहाँ पूछा ब्रेन कोरल, तो ब्रेन कोरल होगा आपका मिनिंट्रेना, तो आपके यहाँ से चार चीजें क्लियर हो गई, फंजिया मशरूम कोरल, एस्ट्रिया स्टार कोरल, मिनिंट्रेना ब्रेन कोरल, और आई ओक्यूलाइन कोरल। नंबर 21 की बात करें, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए फॉर्मेशन, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं,
और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको डीएनए के प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए बाइंड होने के लिए, तो जो आपका रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो होगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। नंबर 22 की बात करें, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। अपने क्वेश्चन में यही बात करी, जो डीएनए का पॉलीमरेज वाला सेगमेंट है, सीक्वेंस है, वहां पे बाइंड होगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाउंड होगा। नंबर 23 की बात करें, सेंट्रोमियर्स लाइज इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है और यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर है सेंटर में, तो ये कंडीशन हो गई आपकी मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है तो वो कंडीशन होती है आपकी मेटासेंट्रिक। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नंबर 24 की बात करें, 5 ह्यूमन क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये आपका क्रोमोसोम है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये हो गया जहाँ पे सेंट्रोमियर है, और इसके जो नीचे जो और भी नेरोअर वाला रीजन है, जहाँ पे अलग नेरोअर रीजन है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ह्यूमन के अंदर जो 5 क्रोमोसोम है उसके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ये होता है इसको 13, 14, 15, 21 और 22। ये आप दिमाग में एकदम छाप लेना कि ये जो 5 क्रोमोसोम है ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल हेल्पफुल फॉर। तो सेंट्रियोल आपका सेल डिवीजन के अंदर काम आता है स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका सेल डिवीजन की कंडीशन होगी, वहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए आपका सेंट्रियोल काम आएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। पहला सेशन था अपना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन है वो रिपीट ज्यादा होते रहते हैं, थ्योरी वाले तो अपन सब पढ़ते ही रहते हैं, तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना जरूरी है एग्जाम के पर्पज से, कंपटीशन में। तो ये अपन पहला वीडियो है, अपन जो इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे एचपीएससी और यूपीएससी के नाम से, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ये पहला पार्ट है, उसके बाद और लाएंगे, क्योंकि जब तक एग्जाम होगी तब तक अपन टारगेट करेंगे कम से कम की 1000-1200 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये वीडियो वहीं अपलोड करेंगे, और आप अलग अलग जो आपको थ्योरी वाले पोर्शन देखने हैं वो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।